पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th में सहकारी समितियों के प्रकार। सहकारी समितियां कई प्रकार की होती हैं। आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहली सहकारी समिति होती है उपभोक्ता सहकारी समिति। उपभोक्ता सहकारी समितियां जो होती हैं उनका गठन किया जाता है उपभोक्ता यानी ग्राहकों की हितों की रक्षा के लिए। आप सभी जानते हैं जितने भी खरीदारी जब हम करते हैं तो एक उत्पादक से एक सेल्समैन तक, एक उत्पादक से एक ग्राहक तक जो वस्तुएं पहुंचती हैं, वो वस्तुएं जब मध्यस्थों के हाथ से गुजरती हैं तो उनकी कीमतों में वृद्धि तथा उसकी गुणवत्ता पर बहुत असर पड़ता है। तो सदस्यों को बढ़िया गुणवत्ता वाली वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त कराने के उद्देश्य से और मध्यस्थों को समाप्त करने के उद्देश्य से ऐसी समितियों का संचालन किया जाता है। ऐसी समितियों के अंदर थोक विक्रेताओं से बड़ी मात्रा के अंदर वस्तुएं खरीदी जाती हैं और अपने सदस्यों को बेच दी जाती है। इस प्रकार जो बीच में मध्यस्थ होते हैं, जो अपना कमीशन खाते हैं तथा साथ में मिलावट कर देते हैं, उन सब के शोषण से ग्राहकों को बचाया जा सकता है। इसमें समितियों में जो भी विक्रय कर लाभ प्राप्त होता है वह उसके सदस्यों द्वारा क्रय किए गए आधार पर उन्हीं के बीच में बांट दिया जाता है। दूसरी समिति होती है वो होती है उत्पादक सहकारी समितियाँ। ये समितियाँ जो है इसकी स्थापना उन छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए की जाती है। इनके सदस्य वे सदस्य उत्पादक होते हैं जो उपभोक्ता की मांग पूरी करने के लिए वस्तु का उत्पादन करने हेतु अपने लिए साधन जुटाते हैं। आगत का मतलब होता है कि जो उत्पादन में काम आने वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, मशीन है, टेक्निक्स है, इन चीज़ों की उनको आवश्यकता होती है लेकिन वह अपने लिए अरेंज नहीं कर पाते। समिति का उद्देश्य होता है कि बड़े पूंजीपति जिनके पास की प्रचुर मात्रा में ही साधन होते हैं तो नेचुरली वो कम लागत पर अच्छा माल बना लेते हैं, तो उनके विरुद्ध खड़े होने तथा छोटे उत्पादकों की सौदा करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए वे अपने सदस्यों को रॉ मटेरियल है यानी कच्ची सामग्री है, मशीनें हैं, ऐसी चीज़ें उनको पूर्ति करते हैं और बिक्री के लिए भी उनके उत्पादकों को वही खरीदते हैं। प्रचालन की प्रकृति के अनुसार लाभ को सदस्यों में उनके द्वारा उत्पादित तथा विकृत किए गए माल के आधार पर बांट दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है विपणन सहकारी समितियाँ। विपणन सहकारी समिति, विपणन होता है यानी मार्केटिंग का कार्य करना। आप सभी जानते हैं जब हम बिखरे हुए होते हैं, छोटे छोटे उत्पादक वस्तु सेवाएं तो बना लेते हैं पर उनके पास साधन नहीं होते हैं वे बाजार में जाकर अपनी वस्तु का पूरा मूल्य वसूल लें। इस उद्देश्य से क्या करते हैं उत्पादकों, ये समिति होती है जो छोटे छोटे उत्पादकों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उनके उत्पादों को बाजार में बेचने में सहायता करती है। इसके सदस्य भी ऐसे छोटे छोटे उत्पादक होते हैं जो अपने उत्पादों का क्या करते हैं, सही मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। समिति का लक्ष्य होता है कि जो बीच में मध्यस्थ दलाल होते हैं उनको समाप्त करके उत्पादों के लिए एक अनुकूल बाजार सुरक्षित कर सदस्यों को प्रतियोगी स्थिति में लाना, उनके वस्तुओं का पूरा मूल्य दिलाना, उनकी स्थिति में सुधार करना। तो यहाँ पर ये समिति सदस्यों के जो उत्पादित माल है उसको एकत्रित करती है, उसको सर्वोत्तम मूल्य पर बेचने के लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन करना, उनका स्टोरेज भंडारण करना, पैकेजिंग और विपणन कार्य को करती है और जो लाभ होता है उसे उत्पादन संघ के सदस्यों के योगदान के अनुपात में उनमें ही बांट देती है। मतलब सहकारी समितियों का मतलब होता है जो मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो लाभ भी उन्हीं सदस्यों के मध्य ही बांट दिया जाता है। फिर आता है किसान सहकारी समितियाँ। अब नेचुरली नाम से ही पता पड़ रहा है किसानों को भी क्या है, बहुत सारी समस्याएं होती है। हमारे जो किसान हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए किसान जो है जिनके पास छोटे छोटे खेत है, जिनके पास अच्छी तकनीक नहीं है, बीज नहीं होते, मशीन नहीं होती है, खाद नहीं होती है, आधुनिक तकनीकें नहीं होती है, पैदावार कैसे बढ़ाया जाए उनके बारे में जोते छोटी छोटे खेतों में, तो ये समिति का गठन होता है किसान को उचित मूल्य पर ऐसे साधन उपलब्ध करा दें और उनके हितों की रक्षा की जाए। इसके सदस्य ऐसे ही किसान ही होते हैं जो मिलजुल कर कृषि कार्य को करना चाहते हैं। मतलब अलग अलग छोटे छोटे खेतों में कृषि करो तो कोई मूल्य नहीं मिलता, और जब आप एक साथ सारे खेतों को मिला दें और फिर उसमें आप अच्छी बीज, अच्छा खाद, अच्छी मशीन टेक्निक्स का प्रयोग करें तो क्या होगा, अच्छी फसलें उगेगी, पैदावार ज़्यादा होगी, ज़्यादा पैदावार में लागतें कम आती है,
तो कृषि का लाभ उठाने और उत्पादकता को बढ़ाया प्राप्त होगा। तो ऐसी समितियां फसल उगाने के लिए किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज हैं, खाद है, मशीन है, तकनीक है, ये उपलब्ध कराती है। इससे न केवल किसानों की पैदावार और आय बढ़ती है, बल्कि जो अलग अलग खंडित भू जोतों से संबंधित समस्याएं हैं वो भी क्या हो जाती हैं, हल हो जाती है और उसका फ़ायदा उनको मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा सहकारी ऋण समिति। ये है ऐसे सदस्य जिनको वित्तीय आवश्यकता होती है तो आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए, यानी कर्जे के रूप में ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऐसी समिति का गठन किया जाता है। इसमें वे व्यक्ति जिनको ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता चाहते हैं वे सदस्य बनते हैं। उनका मुख्य इस समितियों का मुख्य उद्देश्य होता है जो साहूकार महाजन ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं वे क्या करते हैं, ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दादा परदादा के ऋणों को पुत्र तक चुकाता रहता है, ऊंची दरों पर ब्याज वसूल करके उनके चुंगल से उनको मुक्त कराना होता है। ये क्या करते हैं समितियाँ, अपने सदस्यों से जो पूंजी एकत्रित करती है उनको क्या करती है, इन सदस्यों को ही जिनको आवश्यकता होती है उनके ऋण के रूप में उपलब्ध कराती है निजी ब्याज दरों पर और उन्हें लाभान्वित करती है। फिर आती है सहकारी आवास समितियाँ। आवास समिति अर्थात मकान से संबंधित समझ गए, आवास जहाँ पे हम रहते हैं। ये सहकारी समिति की स्थापना सीमित आय वाले लोगों को उचित मूल्य पर मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जाती है। आप सभी जानते हैं इसके सदस्य भी वे व्यक्ति होते हैं जो उचित मूल्य पर रहने का स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात रहने के लिए मकान प्राप्त करने के इच्छुक है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो इसका उद्देश्य सदस्यों को आवासीय समस्या का समाधान करना है। तो वह उनके लिए मकान बनाती है, उनको छोटी छोटी किस्तों के भुगतान की सुविधा देती है, फ्लैट्स बनाती हैं, फिर प्लॉट और ज़मीन देती है और उस पर स्वयं अपनी पसंद का भवन या मकान बना लें ऐसी सुविधाएं भी देती है। तो आज हमने सभी प्रकार